गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दभेद, यानी व्याकरण के आधार पर कैसे शब्दभेद होते हैं। तो व्याकरण के आधार पर एक विकारी और दूसरा अवकारी शब्द होते हैं। अब बच्चों सबसे पहले आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है ना, तो इसका लिंग जब परिवर्तन करेंगे तो लड़की हो जाएगा। वचन में जैसे अगर हम वचन परिवर्तन करते हैं तो लड़के का लड़के हो जाएगा और लड़की का लड़कियां हो जाएगा। तो यहाँ पर कारक में क्या होगा, लड़कों के लिए। तो यहाँ पे विकारी शब्द में जो है लिंग, वचन, काल जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अब दूसरा आता है, इसमें क्या होता है, विकारी शब्द में 4 भेद होते हैं। संज्ञा के आधार पर परिवर्तन होता है, सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन होता है, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर। यानी संज्ञा क्या है, तो हाथी, हथनी हैं, हथनियों के लिए। सर्वनाम शब्द आप समझते होंगे, मैं, तुम, वह, हम, ये सारे शब्द सर्वनाम में आते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है विशेषण। अब देखो बच्चों, विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो बड़ा, बड़ी, बड़े, ये छोटा, छोटी, छोटे, ये विशेषण हैं। काला, गोरा, नीला, सफ़ेद, ये किसी विशेषता बताते हैं। क्रिया के आधार पर, तो क्रिया के आधार पर हंसता, हंसती, हंसाते, तो हंसना और हंसाना ये सब क्रियाएं हैं। तो इनके आधार पे भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरा आएगा इसके बाद हमारा अवकारी। अवकारी में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो अविकारी में क्या होता है बच्चों, अविकारी अर्थ जिसमें परिवर्तन ना हो और शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी विकारी में परिवर्तन होता है लेकिन अवकारी में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहाँ अवकारी शब्द आते हैं। अब जैसे कि दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। देखो बच्चों, जैसे हम कहें सीता तेज तेज लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है, तो हम जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो शब्द हैं ये अव्यय में आ जाते हैं। इनमें लिंग में, वचन में, कारक में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा आता है, अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि शब्द। तो देखो, क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संबंध बोधक शब्द होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समुच्चय बोधक आदि जो शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण में महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं, स्त्रियां धीरे धीरे चलती हैं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब दूसरा आता है जैसे संबंध बोधक। तो संबंध बोधक में हम देखते हैं कैसे हमें पता चलता है संबंध बोधक का। तो देखिए, संबंध बोधक में हम जानेंगे प्यार के मारे युग बुरा हाल हो गया, प्यार के मारे बुरा हाल हो गया, अंकित डर के मारे कांपने लगा। तो यहाँ पे संबंध है, यानी प्यार के मारे और डर के मारे, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समुच्चय बोधक में नीलू और सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक चारू और संगम विद्यालय गए। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब विस्मय आदि में देखो क्या आता है। विस्मय आदि में बच्चों जैसे कि हम आए,
ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। अब देखो विस्मय आदि बोधक शब्दों में अरे सीमा तुम कहाँ गई थी, अरे वे सब खेल रहे हैं, या आश्चर्य से हम जिन शब्दों का विस्मय आदि हे, अरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा हम पढ़ेंगे आगे। ये आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके आगे देखिए, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि शब्दों का रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अवकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बस इतना हमको ध्यान रखना है। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद होता है। अर्थ के आधार पर कैसे कैसे शब्द भेद होता है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हम जानेंगे। पर्यायवाची शब्द जो हम पढ़ते हैं, विलोम शब्द यानी जिन्हें विरोधी शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। ये हमारा अर्थ के आधार पर है। तो बच्चों हमें ये सब समझ आ गया। थैंक यू। इसको अच्छे से